कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है? शायद आपके दिमाग में कोई आलीशान हवेली या फिर गगनचुंबी इमारत आ रही होगी, जैसे कि मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित एंटीलिया, जिसकी कीमत करीब $2 अरब लगभग 16,600 करोड़ रुपए है, या फिर लंदन का शाही बकिंघम पैलेस, जिसकी अनुमानित कीमत $4.9 अरब लगभग 41,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह एक ऐसी जगह है जहां आपको सोने के लिए बेड भी नहीं मिलेगा और ग्रेविटी ना होने के कारण खड़े होकर भी सोना पड़ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जो इसे पृथ्वी पर मौजूद किसी भी घर से कहीं ज्यादा महंगा बनाता है। यह सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि मानव जाति की इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहाँ सोने के लिए आपको स्लीपिंग बैग में खुद को दीवार से बांधना पड़ता है ताकि आप तैरते ना रहें। जमीन से 408 किलोमीटर ऊपर है एक घर, जो रोशनियों से भरा हुआ है लेकिन शब्दों से खामोश है, जहाँ कोई धरती नहीं है, कोई आसमान नहीं है, बस हर एक मंजिल है। वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां इंसान ने जीरो ग्रेविटी में जिंदगी का रंग भर दिया है। तो क्या आप सच के लिए तैयार हैं? हम उसे ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सबसे विश्वसनीय तथ्यों के साथ। हमेशा अपडेट रहने के लिए सीकिंग फैक्ट्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की डिटेल्ड हिस्ट्री के बारे में। कैसे अर्थ से वहां तक पहुंचा जाता है, एस्ट्रोनॉट्स की डेली लाइफस्टाइल क्या है और क्या क्या चैलेंजेस वो वहाँ फेस करते हैं, और फ्यूचर स्पेस लिविंग का क्या फ्यूचर है। ये कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौरान, जब यूएस और यूएसएसआर, मतलब जो आजकल रशिया है, उसमें स्पेस रेस चल रही थी। स्पुतनिक 1 से लेकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग तक दोनों देश चाहते थे कि स्पेस पर उनका राज हो। लेकिन 1919 में कुछ अलग हुआ। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक नया युग शुरू हुआ, जिसे कोलैबोरेशन युग के नाम से जाना जाता है। 1998 में रशिया ने ज़र्या नाम का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला टुकड़ा बना। फिर अमेरिका ने अपना यूनिटी मॉड्यूल भेजा और यूरोप, कनाडा और जापान भी उससे जुड़ गए। 22 सालों में इस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया, जो फुटबॉल फील्ड के साइज जितना बड़ा है, 109 मीटर लंबा और 420 टन का टाइटन है, जो हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगाता है। इसमें टोटल 15 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और इसकी टोटल कॉस्ट $150 बिलियन से ज्यादा आई है अभी तक। इसमें टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं और ये अर्थ की 16 चक्कर लगाता है एक दिन के अंदर। तो एस्ट्रोनॉट्स कैसे पहुंचते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक? तो स्पेस स्टेशन तक पहुंचना एक एडवेंचर है। एस्ट्रोनॉट अर्थ से स्पेस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं रॉकेट, जैसे कि स्पेस एक्स का फैल्कन 9 क्रू ड्रैगन कैप्सूल। पहले नासा का स्पेस शटल यूज होता था, जो अब रिटायर हो चुका है। रशिया का सोयूज स्पेसक्राफ्ट भी यूज होता था, जो अभी भी कहीं ना कहीं डिपेंडेबल राइड के लिए सही है, लेकिन उसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। लॉन्च के बाद रॉकेट कुछ मिनट्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंचता है, जो 28,000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट में एंटर कर सके। फिर होती है डॉकिंग, जिसमें स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ता है। ये ऑटोमेटिक भी हो सकती है और ये मैनुअल भी हो सकती है, और पूरे प्रोसेस में लगते हैं 6 से 24 घंटे, जो डिपेंड करता है ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। तो आइए इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं मिनट बाय मिनट। तो 0 से लेके 2.5 मिनट तक रॉकेट, जैसे कि फैल्कन 9, लॉन्च होता है फ्लोरिडा से। 9 इंजन फुल थ्रस्ट के साथ रॉकेट को हवा में शूट करते हैं। फिर 2.5 मिनट पे पहली फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन शुरू होता है, जहां रॉकेट का फर्स्ट स्टेज फ्यूल खत्म होता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाता है, और उसके बाद सेकंड स्टेज एक्टिवेट होने लग जाता है, और उसके बाद कैप्सूल ऊपर ले जाती है। 9 मिनट के अंदर तीसरी प्रोसेस शुरू होती है और सेकंड स्टेज खत्म होती है, जिसे ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। यहाँ पे कैप्सूल जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है, जिसकी स्पीड होती है 27,000 किलोमीटर पर आवर और हाइट होती है 200 से 300 किलोमीटर की। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ ऑर्बिट मैच करने की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है इस स्टेज के बाद से। अब यहाँ से ऑर्बिट मैन्यूवरिंग स्टार्ट होती है, जहाँ कैप्सूल के थ्रस्टर से धीरे धीरे आग कम करी जाती है और स्पीड और डायरेक्शन को एडजस्ट किया जाता है। इसका मेन टारगेट ये होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑर्बिटल प्लेन में आना। ये मल्टीपल बर्न्स होते हैं और हर कुछ घंटों में होते हैं।
फिर आती है 6 से 24 घंटे के अंदर जो फाइनल अप्रोच होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की। यहाँ कैप्सूल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पीछे से आता है, जिसकी स्पीड सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है। इसका डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम किया जाता है। पहले 10 किलोमीटर होता है, फिर 1 किलोमीटर किया जाता है, फिर 100 मीटर किया जाता है और फिर लास्ट 20 मीटर किया जाता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, सेंसर्स और कंप्यूटर इसे कंट्रोल करते हैं। फाइनली 24 घंटे बाद डॉकिंग होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ, जहां कैप्सूल जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट से जुड़ता है। हुक्स लॉक होते हैं, एयर टाइट सील बन जाते हैं, एयर प्रेशर को इक्वलाइज किया जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर। फिर फाइनली हैच ओपन होता है और एस्ट्रोनॉट शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आते हैं। एग्जिस्टिंग ISS क्रूज वेलकम करते हैं और हेल्थ चेकअप और सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाइफ किस तरीके की होती है और वो कितनी ज्यादा डिफरेंट होती है अर्थ से? तो आइए उसे समझते हैं। तो अगर हम माइक्रोग्रेविटी में सोने की बात करें तो वो काफी ज्यादा अलग होती है। एस्ट्रोनॉट ज्यादातर स्लीपिंग बैग्स का यूज करते हैं जो दीवार से स्ट्रैप्ड होते हैं। अगर वो स्ट्रैप्ड नहीं होंगे तो वो ज्यादातर तैरते रहेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो किसी चीज से टकरा जाए। उसके साथ साथ आंखें बंद करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक दिन में अर्थ के 16 बार चक्कर लगाता है। तो हर 45 मिनट में दिन से रात और रात से दिन बदलता रहता है, जिसकी वजह से सोना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही अब हम फूडिंग हैबिट्स की बात करें या खाना किस तरीके से खाते हैं वो लोग, तो माइक्रोग्रेविटी में सब कुछ हवा में उड़ता है, इसीलिए खाना बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। खाने के पैकेट्स को वेलक्रो स्ट्रिप्स या मैग्नेट से ट्रे या टेबल पर चिपकाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स पैकेट्स को काट कर स्पून से खाते हैं या फिर स्ट्रॉ से पीते हैं, स्पेशली सूप्स या फिर जूस। पानी मिलाना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर फूड जो है वो फ्रीज ड्राइड फूड होता है जिसमें पानी नहीं होता, जिसकी वजह से उसे खाने से पहले एक स्पेशल डिस्पेंसर लाया जाता है जो गर्म से ठंडा पानी इंजेक्ट करके हाइड्रेट करता है। फ्रेश फूड बहुत लिमिटेड होता है, कभी कभी कार्गो मिशन से कुछ फ्रेश आइटम्स भेज दिए जाते हैं जैसे फ्रूट्स, ब्रेड या चॉकलेट ट्रीट्स के लिए, इसीलिए हर आइटम वैक्यूम सील्ड पैकेट्स में होता है। फूड होता है डिहाइड्रेटेड, उसमें पानी मिलाकर खाया जाता है, जैसे कि मैंने को पहले भी बताया। खाना ज्यादातर चम्मच से नहीं खाया जाता, ट्यूब्स या स्ट्रॉस का ही यूज किया जाता है। और हाँ, इंडिया की चिकन करी भी स्पेस में टेस्ट हो चुकी है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टॉयलेट कैसे काम करता है? वहाँ पे सक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है जो वैक्यूम का यूज करते हैं सब कुछ खींचने के लिए। पूरा सिस्टम एयर फ्लो के प्रेशर से काम करता है ताकि कुछ भी हवा में फ्लोट ना करे। यूरिन का क्या होता है? यूरिन को बेसिकली रिसाइकिल किया जाता है। ISS पर पानी बहुत प्रीशियस होता है। एस्ट्रोनॉट का यूरिन एक मशीन में जाता है जो उसे फिल्टर करके पानी बना देती है, जिसे फिर ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। नासा का फेमस कोट है कि यस्टरडेज कॉफी बिकम टुमारोज कॉफी। और वहीं दूसरी तरफ सॉलिड वेस्ट को एक एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया जाता है। जब कंटेनर फुल हो जाता है तो उसे एक ट्रैश कार्गो कैप्सूल में डालकर अर्थ एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है, जहां वो बर्न हो जाता है। सो बेसिकली स्पेस में फ्लश कर देते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट का रूटीन किस तरीके का होता है। तो एक एस्ट्रोनॉट का रूटीन एक मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा होता है, जहां उनको 6 बजे उठना पड़ता है, 2 आवर का वर्कआउट करना पड़ता है जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। उसके अलावा वो साइंस एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, स्टेशन का मेंटेनेंस भी करना होता है, कुछ आउटरीच वीडियोस और अर्थ का ऑब्जर्वेशन भी देखना होता है। वहाँ पे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बैक्टीरिया और वायरसेस का क्या बिहेवियर है, कैंसर सेल्स का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है और क्या प्लांट ग्रोथ बिना मिट्टी के हो सकता है। ये सब कुछ सोच के साथ कि फ्यूचर में मार्स और मून पर बेस बनाना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन हर एक मॉड्यूल्स का अपना अलग रोल है। जैसे कि डेस्टिनी लैब जो USA ने एस्टैब्लिश करी थी, उसमें साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर एक जेविजा रशिया का है जिसमें स्लीपिंग क्वार्टर्स और टॉयलेट्स हैं। किब्बो जो जापान ने बनाया है वो एक रोबोटिक्स लैब है। फिर ट्रिंकुलिटी जो लाइफ सपोर्ट और एक्सरसाइज इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। पावर के लिए यहाँ 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एक सोलर पैनल लगाया गया है। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी है जो यूरिन को फिल्टर करके पानी में बनाता है। एयर प्यूरिफिकेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, CO2 रिमूवल सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहना जितना ज़्यादा एक्साइटिंग है उतना ज़्यादा वहाँ मुश्किलें भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है वहाँ पे स्पेस डेब्रीज का। हर वक्त 27,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट
वहाँ घूमते रहते हैं उसकी ऑर्बिट में। अगर एक भी ऑब्जेक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराया तो काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। फायर हैजार्ड, टॉक्सिक लीक, रेडिएशन, हर चीज़ के इमरजेंसी ड्रिल्स रेगुलरली वहाँ किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेन भी होता है, आइसोलेशन, डिप्रेशन, नींद की दिक्कत और अर्थ से कॉन्टेक्ट बहुत लिमिटेशन होने की वजह से। तो अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो नासा के मुताबिक 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लूनर गेटवे बनाए जाएंगे जो मून की ऑर्बिट में एक न्यू स्टेशन होगा। स्पेस होटल्स भी बनाए जाएंगे जो एक्सम स्पेस बनाएगा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। उसी तरीके से कुछ प्राइवेट स्टेशंस बनाए जाएंगे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज के द्वारा। और कभी ना कभी हम मार्स के लिए भी निकलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बुनियाद के बिना वो कभी पॉसिबल नहीं होता। जब तुम आसमान की तरफ देखते हो तो शायद एक तारा ब्लिंक करता दिखे। हो सकता है वो तारा ना हो बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, जहां कुछ लोग तुम्हारे सपने जी रहे हैं। उन्होंने अपनी दुनिया पीछे छोड़ दी ताकि तुम्हारा कल बेहतर हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सफर जो धरती से शुरू हुआ, लेकिन कहानी आसमान तक पहुंच गई है आज। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स। और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं क्या आप स्पेस में रहना चाहेंगे।